नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था, जिसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी धरना दी जंतर मंतर पर लगभग 37-38 दिन, जिसकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और नीट का एग्ज़ाम कराने वाली जो कंपनी थी वो एनटीए थी। और 1 महीना नहीं हुआ अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन एनटीए की और बहुत सारी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। एनटीए ने अभी पिछला जो जून बीता है, इसी महीने में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम करवाई थी, जिसमें से बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई। अंग्रेजी और कॉमर्स और समाजशास्त्र के सब्जेक्ट की परीक्षाएं रद्द कर दी गई। ये एनटीए के द्वारा ही बताया गया कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इस वजह से इन परीक्षाओं को रद्द करके इसका री एग्ज़ाम करवाया जाएगा इन विषयों का। अब एनटीए द्वारा परीक्षा रद्द करने के मुख्य कारण दिए गए क्या कि सवाल रिपीट होना। सवाल क्या रिपीट हुए थे? इन्होंने कहा अंग्रेजी के पेपर में 150 में से करीब 67 सवाल 2024 के पुराने पेपर से बिना किसी बदलाव के हूबहू छाप दिए गए थे। पहली गलती एनटीए मान रहा है अपना। और दूसरा इन्होंने कहा अनुवाद और टाइपिंग की गलतियां, सोशियोलॉजी और कॉमर्स के पेपर में भाषा व्याकरण और ट्रांसलेशन की बहुत गंभीर गलतियां थी इनकी। तीसरा कारण ये था विद्वानों के नाम गलत, समाजशास्त्र के पेपर में कई बड़े समाजशास्त्रियों के नाम और किताबों के शीर्षक गलत छपे मिले। ये 3 गलतियां थी मुख्य। और दूसरी बात, इनका जो रीशेड्यूल आया है वो शेड्यूल भी आ गया है, मैं डेट फिर किसी वीडियो में बता दूंगा। और सवाल यह है कि एनटीए इतनी बड़ी गड़बड़ियां कर कहां से रहा है। अभी मोदी जी 15 अगस्त को क्या बोले कि बंदूक के नक्सलियों से तो छुटकारा दिला दिया हूं देश को, लेकिन कुछ दिमागी नक्सली हैं जिनको टारगेट करके बोल रहे थे। ऐसे दिमागी नक्सली पेपर बनाने के लिए नहीं यूज किए जाते क्या इनके यहाँ? दिमागी दिवालियापन लोग यूज का प्रयोग किया जा रहा है इनके यहाँ पेपर बनाने में। हूबहू 2024 के 67 क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, महापुरुषों के नाम गलत तरीके से डाल दिए जाते हैं। क्या चरस गांजा पी के पेपर बनाया जा रहा है? कौन सवाल उठाएगा? और एनटीए बार बार गलती करेगी और गलती मान लेगी, इसका समाधान तो ये नहीं है